presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. के बारे में कि कैसा है हाल रियल एस्टेट का, कितनी तरक्की हुई है, साथ ही जीएसटी को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कितना सुधर रहा है सरकारी खजाना. इस सेशन में इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें है के खंडेलवाल, हरेरा चेयरमैन. के खंडेलवाल जी प्लीज स्टेज पर आइएगा. के खंडेलवाल जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, प्लीज स्टेज पर आइए. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए के खंडेलवाल जी का. साथ ही संजय ककरालिया, रियल एस्टेट फिल्मी. संजय ककरालिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है. प्लीज स्टेज पर आइए. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी. ओवर टू यू. बेहद शुक्रिया. लगातार साउथ हरियाणा और खासकर गुरुग्राम की चर्चा हम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि इस मंच के जरिए इस शहर को, जो इसका महत्व है, उस महत्व को इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाया जाए, खासकर सरकार तक पहुंचाया जाए और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने लाकर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए. इसी कोशिश में सर स्वागत है आपका. खंडेलवाल सर, क्योंकि 5 बरस आपने एक बड़ी जिम्मेवारी निभाई, ये एक यूँ कहिए कि बिल्डर और जो अलॉटीज थे उनके बीच का इंटरफेस का जो आपने काम किया, अब उसको लेके, उस सफ़र को लेके 5 बरस का जो है आपका एक्सपीरियंस रहा, आप कैसे उसको गिनाएंगे, कैसे उसे बताएंगे कि वो किस तरह का रहा और ख़ासकर यहाँ के लोगों को, शहर के लोगों को जो बहुत लंबे समय से परेशान रहते थे, उनको क्या दिया आपने 5 साल में? रियल एस्टेट सेक्टर जो है अनरेगुलेटेड सेक्टर था. गुड़गांव, नोएडा और बॉम्बे, ये 3 ऐसे शहर थे जहां बायर्स का जो ट्रस्ट था सेक्टर में, वो ट्रस्ट खत्म हो गया. कुछ 2012 के बाद जो रियल एस्टेट में एक गिरावट आई, बहुत सारे कारण रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां इफेक्टिवली बिल्डर और बायर के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल किए जा सकें. अनरेगुलेटेड सेक्टर होने से बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस सेक्टर में आ गई. मनमाने तरीके से बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुए, जो समय सीमा उसने निर्धारित की और बायर को जो भरोसा दिलाया कि मैं इस सीमा के अंदर आपको आपकी जो यूनिट है, प्लॉट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, वो दे दूंगा मैं, उसमें मिजरेबल फेलियर हुआ. अनाप शनाप चार्जेज मांगे आने लगे. स्थिति ये खड़ी हो गई कि एक जो जन आक्रोश होता है ना, जन आक्रोश पैदा हो गया और उस जन आक्रोश के पैदा होने के बाद देश की संसद ने ये फैसला किया और ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो है ये अस्तित्व में आया. ये पहली बार इस सेक्टर को रेगुलेट करने की एक कानूनी तरीके की एक कोशिश थी जी. इसमें लेकिन क्या हुआ कि जो पुरानी जो मेजर परेशानियां थी, जो मेजर माल प्रैक्टिस थी सेक्टर की, उनको एड्रेस करने की कोशिश की और 3 स्टेक होल्डर्स थे मुख्यतः इसमें. प्रमोटर यानी बिल्डर डेवलपर, और दूसरा था इसमें एलओटी बायर, और तीसरा इसमें था जो दोनों के बीच में मीडिएटर है यानी ब्रोकर. इस एक्ट में जो सबसे बड़ी ताकत जो एलओटी को दी, पर्टिकुलरली गुड़गांव, नोएडा और बॉम्बे, जहां 5 साल या 4 साल की समय सीमा निर्धारित की गई कि ये आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा,
15 साल के बावजूद भी जमीन पर कुछ नजर नहीं आता था। अभी भी सर इस शहर में भी ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं है, परिवर्तन है स्थिति में। तो इस कानून ने सबसे बड़ी जो सहूलियत दी है एलओटी को, कि अब बिल्डर को पहले दिन जब रजिस्ट्रेशन कराएगा, एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया। नया प्रोजेक्ट कोई भी आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन रेरा में कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन का पर्पज ये है कि उस प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारियां रजिस्ट्रेशन के समय रेरा में दी जाएंगी, जो वेब पर उपलब्ध होंगी। यानी अब एक बायर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या अप्रूवल्स आ चुकी हैं, प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, क्या ड्यू डेट ऑफ पोजीशन होगी, कब सोशल और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी। जो मैंने कह रहा था, इस बात को मैं कम करना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले बिल्डर पर कोई भी टाइमलाइन की पाबंदी नहीं थी। इस कानून ने, जो सेक्शन 18 है इस कानून का, सबसे बड़ी ताकत जो दी एलओटी को, वो ताकत क्या दी कि यदि जो ड्यू डेट उसने बताई है कि इस तारीख को मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा, और उस तारीख को वो फेल हो जाता है उसका आपको पोजीशन देने में, तो बायर के पास दो राइट हैं। उसका ऑप्शन है कि चाहे तो प्रोजेक्ट में रहे वो, या वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर ले। यदि वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ करने का फैसला करता है तो जितना पैसा उसने दिया है वो सारा पैसा में ब्याज के वापस करना होगा, और साथ ही साथ यदि उसको बायर को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई, कॉम्पेंसेशन भी उसने देना होगा। और यदि एलओटी प्रोजेक्ट में रहना चाहता है तो जितना पैसा उसने दिया है ड्यू डेट के बाद हर महीने उस पैसे पर उसको ब्याज दे होगा। ये बहुत बड़ी ताकत इस कानून ने दी है। यानी अब बायर का नुकसान नहीं है। एलओटी को ड्यू डेट को पैसे नहीं दिया तो एलओटी को जो पैसा उसका जमा है उस पैसे पर एक निर्धारित जो बैंक रेट है उसके अकॉर्डिंगली उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और इस रेट का अराउंड 9 to 10% है। 9 और 10% आज की तारीख में आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए नुकसान उसका नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, पहले जो प्रमोटर था, बिल्डर था, एक तरफा नक्शा बदल देता, नक्शा बदल दिया, एलओटी को मालूम नहीं, उसका इवन यूनिट का नंबर बदल दिया। जो वहां कहीं स्कूल दिखाया हुआ था वो स्कूल को कहीं और ले गया। यानी जो एक जिसे कहते हैं निरंकुश था, जो मनमानी थी ना, उस मनमानी पर अंकुश लगा। आज की तारीख में बिना बायर की सहमति के प्रमोटर जो है वो नक्शा नहीं बदल सकता उसकी यूनिट का, उसका यूनिट नहीं बदल सकता है, यूनिट का नंबर नहीं बदल सकता। यदि कॉमन एरियाज में कोई चेंजेज हैं, सिविक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेज हैं, तो 2/3 लोगों से उसे कंसेंट लेनी होगी। कंसेंट कौन सी? प्रायर रिटन कंसेंट। नक्शा अप्रूव होने के बाद नहीं, नपरा अप्रूव होने से पहले, और वो भी रिटन, ओरल नहीं। और वो कंसेंट इज पॉजिटिव थिंग, वो नहीं कि आप वो एनओसी ले ले, एनओसी के नाम फ्रॉड नहीं, अब वो फ्रॉड नहीं है। और उसके बावजूद ही उसने कर दिया। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कई बिल्डरों का नाम लेना नहीं चाहता, नामी बिल्डर्स ने क्या कर रखा है, आपको एक प्लॉट अलॉट किया, फिर वो प्लॉट चेंज कर दिया, फिर मार्केट साहब दोनों प्लॉट अवेलेबल नहीं, बोला कहीं और ले लो, फिर 30 जगह दे दिया। फिर वो लेने गया तो बोला यार पैसे नहीं मिल सकता इसका, तो यहाँ तो कुछ ये दिक्कत आई, फिर नक्शा बदलवा दिया। नक्शा बदलने की कहानी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि बिल्डर को जहाँ फ़ायदा मिलता है वह नक्शा बदल देता है। अब नक्शा बदलने वाली बात को हम लोगों ने सख्ती के साथ डिपार्टमेंट को भी कहा कि 2/3 एलओटीज की कंसेंट के बिना आप लेआउट प्लान जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इस पर सेल हो चुकी हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। इस सब के बावजूद यदि करता है तो एलओटी को राइट है कॉम्पेंसेशन सीख करने का। लैंड टाइटल डिफेक्ट्स है बहुत सारे। लेकिन सर आपके कार्यकाल में 5 साल में ये जो इतने सारे मामले आए, कितने लोगों को राहत मिली, कोई ऐसा डेटा है? करीब 11,000 लोगों के केसेस हम डिसाइड कर चुके हैं, और करीब इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है करीब 8,000 करोड़ रुपए की। जिन लोगों को बेनिफिट मिला, या तो उनको रिफंड हुआ है या उनको उनकी अमाउंट पर ब्याज मिला है। 8,000 करोड़ रुपए। यहाँ कम से कम एक बहुत बड़ी चीज़ जो बताता हूँ कि जो डिसिप्लिन जो है ना, एक डिसिप्लिन आना शुरू हुआ है सेक्टर के अंदर, लोगों का एक विश्वास दोबारा कायम होने लगा है। लेकिन अकेले कानून से नहीं होता, धीरे धीरे कानून में समय लगता है,
3 वर्ष तो इस कानून को फाइनल सेटल होने में लगे, सुप्रीम कोर्ट तक से जाके कानून सेटल हुआ। बिल्डर जो है वो बड़ा आदमी है, उसका पैसा है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास कंटेक्ट्स हैं, उसके पास बड़ा लॉयर एंगेज करने की ताकत है। एलओटी उसके सामने एक बेबस स्थिति में है। रेरा ने उस निर्बल आदमी को, उस बेबस आदमी को, उस सेना के जो आदमी जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता था, उसके साथ खड़ा होकर के यदि कहीं बदमाशी हुई है उसके साथ तो उसका निराकरण एक बड़ी ताकत दी है रेरा के उसका नियमों हौसला ने। है। संजय काकरेलिया हैं अपने साथ और मशहूर डेवलपर हैं गुड़गांव के। संजय जी, ये जो बिल्डर पे मनमानी लगने के ये नियम कानून कायदे सर ने भी बताया और इनको इम्प्लीमेंट किया भी है पिछले 5 सालों में। ऐसी स्थिति आप मानते हैं कि इन कानूनों का आपके लिए भी कुछ हित हुआ है, कुछ भला हुआ है? क्योंकि सर कह रहे हैं कि ये तीनों लोगों के लिए है। देखिए सोलंकी साहब, रेरा कानून आया 2016 में सेंटर ने और 2017 में हरियाणा सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। जैसे ये कानून आया तो कानून थोड़ा सा मेरे को लगता है, और खंडेलवाल साहब चूँकि इनकी परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी रही है, और मैं अगेन बधाई खंडेलवाल साहब को ज़रूर दूंगा कि इनके कार्यकाल में अगर गुड़गांवा रेरा ने जो काम किया वो देश में नंबर 1 बन के काम किया। जितने सॉल्यूशन रेरा गुड़गांवा ने किए उतने सॉल्यूशन पूरे भारत में किसी ने भी नहीं किए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज खंडेलवाल साहब के टाइम में है। पर शायद ये जल्दबाजी रही जब रेरा इम्प्लीमेंट किया, कि जब रेरा इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में, तो 2017 से जो पहले के प्रोजेक्ट थे, मैं बार बार हर अंकल में यह बात उठाता हूं, उन पर सेम कानून कायदे लगाकर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वहां की समस्याएं अलग थी, बाद में समस्याएं अलग थी। बाद में तो खंडेलवाल साहब के पास बिल्कुल ठीक बात है कि रेरा रजिस्टर्ड हुआ, पॉलिसीज के अंतर्गत हुआ, लाइसेंस, लाइजनिंग, एस्क्रो अकाउंट, इट मीन्स कि 70% से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। इन सब चीज़ों पे काम हुआ। बाद में 2017 के बाद जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं वो सेफ एंड साउंड हैं, वो बायर के हक में भी हैं, वो डेवलपर के हक में भी हैं। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है 2017 से पहले वाले जो प्रोजेक्ट है कि रेरा ने सेम हंटर से उन प्रोजेक्टों को भी हैंडल किया, और उसकी वजह से हुआ क्या, डिफॉल्ट्स आने स्टार्ट हो गए, बिल्डर्स मार्केट छोड़ के भाग गए, एनसीएलटीज में प्रोजेक्ट चले गए। और आज आप देखोगे तो गुड़गांव में, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, कम से कम इन्वेंट्री, अगर खंडेलवाल साहब मेरी बात से वाकिफ हों तो कम से कम 25,000 यूनिटें ऐसी हैं जो उस रेरा कानून के अंतर्गत आने के बाद अटक गई। इट मीन्स वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फाइनेंस था नहीं, आपने सेम हंटर उन प्रोजेक्टों पर चला दिया, वो बिल्डर भाग गए, मेरे और आपके 25,000 फ्लैट अटक गए हैं। उनकी आज तक पोजीशन का कोई असर नहीं है। तो उस जगह पर मेरे को चाहिए, और मेरे को लगता है कि रेरा को 2 बॉडी बनानी चाहिए थी 2017 में। एक खंडेल साहब वाली जो टीम काम कर रही है वो, साथ ही दूसरी टीम ये काम करती कि फंसे हुए प्रोजेक्टों को कैसे बाहर निकाला जाए। उनका फाइनेंशियल क्राइस है, जैसे अभी स्वामी फंड अब लेटेस्ट मिला है हमें 2021-22 में, तो स्वामी फंड के तहत अलग से एक बॉडी काम करती, कुछ कंपनसेशन बायर के ऊपर डाला जाता, कुछ डेवलपर पे डाला जाता, कुछ स्वामी फंड से उसको रिलीफ मिलती, तो शायद ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाते। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं आपको कि जो 25,000 यूनिटें आज अटक गई हैं गुड़गांवा में, उसमें गुड़गांवा शहर को, जीएमडीए को, हरियाणा सरकार को करीब करीब सीधे 5 से 7 हजार करोड़ का डायरेक्ट लॉस खड़ा हुआ है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट अगर मेरे कंप्लीट होते तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उनकी 2 बार या 3 बार सेल परचेज होती, वो मेरे पास आनी थी। जो प्रोजेक्टों पर पैसा लगना था उसकी जीएसटी स्टेट को आनी थी। तो वो आप देखोगे चौतरफा लॉस है, वो स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉस है, बायर का भी लॉस है। तो इस जगह मेरे को लगता है कि तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई बॉडी नहीं बनानी चाहिए। उठाएं खंडेलवाल सर, ये तो बड़ी वाजिब सी बात लगती है। एक ऐसा कानून कैसे हो सकता है कि केवल एक के पक्ष में जाए? आपका कानून केवल अलॉटी की बात कर रहा है, बिल्डर का हित तो देख ही नहीं रहा, डेवलपर का हित तो देख ही नहीं रहा। सोलंकी साहब, मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ गलतफहमी है। कुछ हद तक काकरिया साहब ने जो बात कही है वो ठीक है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। एक तो ये कानून किसी के हक में नहीं और किसी के खिलाफ नहीं है। ये कानून क्या करता है, ये बैलेंस करता है राइट्स को,
और बैलेंस करता है इंटरेस्ट को, राइट को प्रोटेक्ट करता है और इंटरेस्ट को बैलेंस करता है, तीनों के ही, चाहे बिल्डर हो, चाहे बायर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, सभी के। तो आपको ये समझना होगा कि सेम लॉ लागू नहीं है सब पर। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे, जहां पहले कुछ ही वायदा किया हो, बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2005 में हुआ, 8 में भी हुए, 12 में भी हुए, जिनको 3 साल में 4 साल में यूनिट दे देनी थी, 2017 के आते आते मालूम पड़ा कि प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं हुआ या आधा अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो इस कानून ने ये नहीं कहा कि भाई आपने वो क्या किया, इस कानून ने उस समय आके ये कहा कि जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, आपने पहले 50 गलतियां की, छोड़ दो, अब आप नई डेट बता दो, क्या करोगे, किस तारीख को पूरा कर दोगे, अब सही बता दो। कंपेंसेशन और पीनल प्रोसीडिंग आप पर नहीं होंगी, क्यों? उस कानून ही नहीं था। जब कानून ही नहीं था तो जो आपसे लैप्स हुआ, उस लैप्स पर आपकी पीनल प्रोसीडिंग्स आप पर नहीं होंगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अब उसने बताना होगा कि भाई 1 मई 2017 को जब ये कानून आया तो 3 महीने का टाइम दिया गया, भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन से मतलब ये था, अब बता दो भाई कितना काम बचा है, कितने समय में पूरा करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, कितना पैसा एलओटी से आना है, कितनी अनसोल्ड यूनिट्स हैं, क्या पोजीशन पूरी बता दीजिएगा। उस समय मार्केट में वो एक्सपर्टीज नहीं थी प्रमोटर्स के पास, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। वो एक्सपर्टीज नहीं होने से क्या है कि उन्होंने फिर गलत डेट दे दी, 2017 में कह दिया 2018 तक कर देंगे, हमारा तो 10% बचा है, 19 तक कर देंगे। लेकिन जो समस्याएं पुरानी, इसी कारण प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था पहले, उन समस्याओं का निराकरण बहुत बाद में आया, स्वामी फंड आया। हम लोगों ने गुड़गांव में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको जो अटके हुए थे 10-10 साल से, आज प्रमोटर्स में कई बार कोलैबोरेटर और प्रमोटर लैंड ओनर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। और इसका फेमस एग्जाम्पल है, सर ये आपने जो यहाँ अथॉरिटी क्रिएट की, आप तो उस समय मंत्री थे, यहाँ अथॉरिटी जब क्रिएट हुई है, गुड़गांव में इस अथॉरिटी के क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट था। जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आते थे, 500-600 जो बायर्स हैं वो तख्तियाँ लेकर खड़े हो जाते थे, 1825 आदमियों के फ्लैट्स अटके हुए थे। जनरल जो कारगिल में बैठा हुआ है वहाँ से रोता है, वो बोला मेरी पूरी ज़िंदगी कमाई मैंने लगा दी है और वो नहीं, मैं लोग विधवा, छोटे बिजनेसमैन, वहाँ आकर के लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते थे, ऐसी स्थिति बन जाती थी। हम लोग जब नए सेटअप हुए कुछ दिन में हमने कहा कि सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है, तो हमारे दरवाजे तोड़ दिए, हमने बुरा नहीं माना, उनका आक्रोश बिल्कुल सही था। उस आक्रोश में हमें है ना कि कम से कम उनकी भावना को समझना होगा, उसकी भावना पर मलहम लगाने का काम हमने करना था। हमने उनसे बातचीत शुरू की, कई बार 3C वाला भाग गया, 3C वाला NCLT में चला गया, उसके बाद NCLT ने इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश की, हमने कहा नहीं, लाइसेंस होल्डर जो है प्रोजेक्ट उसका है, वो तो एक कंट्रैक्टर था जिसने कि कोलैबोरेशन के नाम पर कहा पैसा नहीं दूंगा मैं, इतने % प्रॉपर्टी ले लेना। प्रॉपर्टी पर राइट कब था, ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती। वो हमने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और आज आपको जान के खुशी होगी, उसका फेज 1 पूरा होकर के 550 यूनिट पोजीशन के लिए तैयार हैं। ईडी से कारण दिक्कत है, हम वहाँ इस स्टेज तक जा रहे हैं कि यदि आप OC लेके नहीं आते हो तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तब भी आप पोजीशन लोग लेना चाहते हो, अपनी यूनिट का पोजीशन लें। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ ILD प्रोजेक्ट में करीब आज 2000 आदमी परेशान घूम रहे हैं। हमारे दफ्तर में कम से कम पिछले 4 सालों से मैं उनको देखता हूँ आते हुए, स्वामी फंड भी मिल गया उसे, बहुत सारी कंप्लाइंसें फिर भी नहीं है। अब वो जाकर के जब सतत प्रयास के बाद, जैसा इन्होंने कहा कि चूंकि उस समय कोई दिशा नहीं थी, अब धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, मार्केट इंप्रूव हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मार्केट है। मार्केट फोर्स यदि सही डायरेक्शन में है तो नया प्रमोटर भी आ जाएगा। वो आज मान लो अलीमुद्दीन की हिम्मत स्थिति नहीं है ये काम करने की, तो एक नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आ गया, रूप राय चौधरी, वो आ गए, बोला मैं बनाऊंगा। लेंडर भी तैयार हो गया, बोला कि मैं NOC दे दूंगा मैं। और बायर्स भी तैयार हो गए, जो सबसे जो आपने कही ना कि सेम का हंटर नहीं मार रहे, हम मलहम लगाते हैं, हंटर नहीं मारते किसी पे। हमने उनको ये कहा, बिल्डर को तो हंटर फील हो रहा है, आपका मरहम। हमने उसको क्या कहा, बायर्स भी तैयार हो गए, भाई हम अपना वो छोड़ने को तैयार हैं, अपना जो वो ब्याज छोड़ने को तैयार हैं, रिफंड भी नहीं मांगेंगे, हम कोई केस भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमें फ्लैट दिला दो। और आपको जान के खुशी होगी, ILD ग्रांट के प्रोजेक्ट के कल सब लोगों ने साइन किए। साइन करने के बाद
जो उसने पीरियड डिक्लेयर किया है, यानी दिसंबर 2024 तक सभी लोगों को 100%, सॉरी दिसंबर 2023 तक सभी लोगों को वो फ्लैट्स बना के तैयार हो जाएंगे। 40 करोड़ रुपए लगना है सर, 40 करोड़ रुपए लगाने को आदमी तैयार हो गया, लोगों से 90 करोड़ रुपए आना है। कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट है, मतलब धीरे धीरे क्या है कि अब प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं। ये अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं, लेकिन 25,000 घरों का सपना है, संजय जी ये बता रहे हैं। संजय जी, ये सर तो कह रहे हैं ये जो मरहम है और आप इसे हंटर समझते हैं, आप लोग ही खुद इस तरह की बात करते हैं, अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी, लोगों का पैसा लिया है उसको आप लोग समझते नहीं हैं और आप कहते हैं कि हंटर चल रहा है। देखिए, जब तक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बात नहीं होती ना, तो डिफॉल्ट्स क्यों हुए, क्यों बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट छोड़ के भाग गए? मैं आपको गिनती करा सकता हूँ 25,000 फ्लैट्स की, क्यों बिल्डर्स भाग गए हैं। नीयत सही नहीं थी, नहीं, उसका हमें पीछे का कारण देखिए। बिल्डर भाग रहे हैं, फाइनली भुगतना किसको पड़ा? बायर्स को। तो ज्यादा बेहतर नहीं होता कि कंप्रोमाइजिंग स्टेज पर कोई काम किया जाता? आज 25,000 करोड़ का मतलब समझते हैं, 25,000 करोड़ बता तो रहे हैं, 4-4 साल का वक्त देने के बाद भी और क्या स्थिति बनेगी? आप लोग सही से बताते नहीं है डेट। सोलंकी साहब, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, मैं खंडेलवाल साहब के अपोजिशन में बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, कॉमन प्लेटफॉर्म मानसिकता की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्डर की जो देखिए, मैं बिल्डर की मानसिकता ये कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट पूरे क्या हो, वहां क्राइसिस समझना पड़ेगा। क्राइसिस पैसों का है, पैसों का काम पैसों से होना है, राजनीति से नहीं होना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नहीं होना कि सारे बिल्डर चोर हैं। जो हैं उनको डालो जेल में, पर जो करना चाहते हैं उनको कम से कम एक कॉमन प्लेटफॉर्म दो, क्योंकि फाइनली रिजल्ट यूजर मर रहा है, और यूजर कौन है? मैं और आप, हम में से ही तो हैं। तो उनको कैसे शॉर्ट आउट करोगे? और मैं एक और चीज बता दूं, गुड़गांव सिर्फ एक शहर नहीं मान सकते, आज ये देश का चेहरा बनने जा रहा है। गुड़गांव एज ए इंटरनेशनल सिटी डेवलप हो रहा है। गुड़गांव में आप मानेंगे कि 40 किलोमीटर के दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे एक्सप्रेसवे दे दिए। कोई तो कारण है गुड़गांव को इस तरीके से डेवलप करने का। उसका कारण है कि दिल्ली का फेस इंटरनेशनल सिटी अगर बनाना है तो मैंने गुड़गांव में बनाना है, और गुड़गांव में अगर आपको गुड़गांव का बेस बनाना है तो आपको विश्वास देना पड़ेगा, और विश्वास के लिए उन बायर्स को हक उनका घर दिलाना होगा। उस दिलाने के लिए आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा। सर, समय की कमी, एक आखिरी सवाल आपसे। 5 साल का अनुभव, खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव रहे होंगे, एक कोई बहुत मीठा अनुभव बता दीजिए अपना। देखो, मैं सबसे अच्छा अनुभव बताता हूँ आपको। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी आप मना रहे हैं। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ सर एक ऐसी योजना आपने लागू की अफोर्डेबल हाउसिंग की कि 75 साल में जितने मकान उस इनकम ग्रुप के लिए बने, उससे करीब 10 गुना ज़्यादा मकान इन पिछले 7 सालों में 8 सालों में बने हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के करीब 70-72 प्रोजेक्ट गुड़गांव में चल रहे हैं, और A क्लास 25 लाख रुपए में आपको जो कंस्ट्रक्शन मिलती है, 2 बेडरूम, और 30 लाख में 3 बेडरूम का जो फ्लैट मिलता है, गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। यहाँ जिन लोगों के, बहुत सारे लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में गुड़गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है। और मंत्री जी, आप भी, मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गुड़गांव जैसे शहर में 25 लाख रुपए में 2 बेडरूम फ्लैट बना दिया। ये बहुत बड़ा। दूसरी चीज, अच्छे और बुरे अनुभव नहीं होते, देखिएगा, बिल्डर भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। गुड़गांव का नाम आज जो है ना, गुड़गांव आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरा है ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान रियल एस्टेट सेक्टर का है, बिल्डर्स का है। यहाँ के बिल्डर्स जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बड़े जितने भी नाम लिए हैं, चाहे DLF हो, किसी जमाने में यूनिटेक था, अंसल्स थे, अब सिग्नेचर ग्लोबल अच्छा काम कर रहा है, M3M भी आ रहा है, जो सेंट्रल पार्क है। मतलब बिल्डर्स की यहाँ जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। गार्डन सिटी सबसे पहले आया था, लोग देखने आते थे बॉम्बे से। तो गुड़गांव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है बिल्डर्स का है, वो बधाई के पात्र है। कुछ खराब हर जगह होते हैं, सारे तो एक साथ हो नहीं सकते, राम राज्य तो है नहीं, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो इनकी प्रैक्टिस खराब है। हम लोग अच्छे को छेड़ेंगे नहीं और घटिया आदमी को छोड़ेंगे नहीं, इस पॉलिसी को लेकर चले हैं। बड़ी चीज है, जोरदार तालियां हो जाएं। और ये जो घरों का जो सपना है, वो सभी बिल्डर्स की भी जिम्मेवारी है, रेरा की भी जिम्मेवारी है, और LO2 की भी जिम्मेवारी है कि अपने जो अधिकार हैं,
जो खासकर रेरा की साइट पे मिलते हैं उनको जानें और सावधानी से निवेश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। और दिनेश अग्रवाल जी हैं वाइस चांसलर गुरुग्राम के, वो भी हमारे बीच आ गए हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा ये सिलसिला लगातार जारी है। Presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Specialty Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।